नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के नए ज़िले। पिछली क्लास में हमने दो ज़िले को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोटपूतली बहरोड। तो जिला दर्शन की ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। हम इस यूट्यूब चैनल पर इस प्लेलिस्ट में राजस्थान के 50 जिलों को कवर करने वाले और यहाँ पर आपका जो राजस्थान जीके है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से खुद को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर भी कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कोटपूतली बहरोड के बारे में। बात करते हैं स्थापना की। तो 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कोटपूतली बहरोड जिले की स्थापना की गई थी। अलवर और जयपुर जिले का पुनर्गठन करके कोटपूतली बहरोड जिले की स्थापना की गई थी। कोटपूतली बहरोड जिले की बात करें तो इस जिले में 7 उपखंड आते हैं: बहरोड, नीमराणा, बानसूर, नारायणपुर, कोटपूतली, विराटनगर, पावटा। और इसमें 8 तहसीलें आती है: बहरोड, नीमराणा, माडन, बानसूर, नारायणपुर, कोटपूतली, विराटनगर और पावटा। तो अब हम बात करते हैं इस जिले की ऐतिहासिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम कोटपूतली के बारे में जान लेते हैं। कोटपूतली जो नाम आया है ये आया है कोट से। कोट यानी होता है किला। इसके निकट एक ग्राम है जिसका नाम है पूतली। तो इन कोट और पूतली को मिला के इस एरिया का नाम कोटपूतली रख दिया गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर विराटनगर एक शहर स्थित है। विराटनगर की यदि हम बात करें तो इसमें प्राचीन भारत में इसे बैराट के नाम से जानते हैं और बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराटनगर की बात करें तो विराटनगर में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष बिताए थे और विराटनगर से बहुत सी पुरातात्विक सामग्री भी मिली है। चलिए, हमने कोटपूतली के बारे में बात कर ली, विराटनगर के बारे में बात कर ली। अब हम बहरोड के बारे में बात कर लेते हैं। बहरोड की यदि हम बात करें तो यह साबी नदी के उत्तर पश्चिम में राजा शालीवाहन के द्वारा बसाया गया एक नगर है और इसका नाम पहले था शालीवाहनपुर नगर। और यहाँ ये जो राजा था ना शालीवाहन, इसने यहाँ पे भैरू जी की मूर्ति स्थापित की। इसके कारण इसको भैरूपुरा कहा जाने लगा और आज के समय इसको बहरोड कहा गया है। तो इसी कोटपूतली और बहरोड को मिला के एक जिला बना दिया है कोटपूतली बहरोड। अब हम बात कर लेते हैं इस जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। पड़ोसी राज्य की बात करें तो कोटपूतली बहरोड की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। अब हम बात करते हैं पड़ोसी जिले। तो कोटपूतली बहरोड के 4 पड़ोसी जिले: पहला नीम का थाना, दूसरा जयपुर ग्रामीण, तीसरा अलवर, चौथा खेरतल तिजारा। कोटपूतली बहरोड की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है वो है स्लेटी पत्थर। अब हम बात करते हैं कोटपूतली का भैंसलाना स्थान। यहाँ पर एक काले संगमरमर की खान है और इस खान से जो संगमरमर है इसको लेके गए और नया संसद भवन जो आज बना रखा है वर्तमान में वो इसी संगमरमर से बनाया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, कुछ और चीज़ें हम इस जिले के बारे में जान लेते हैं। नीमराणा में राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ जापानी कंपनी के कल कारखाने स्थापित कर रखे हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की कुंड और बावड़ियों की। तो नीमराणा में एक 9 मंजिला बावड़ी है। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो विक्रम संवत 1740 में। मार्च 2018 में इस बावड़ी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया था। चलिए
अब हम बात करते हैं कुल के कुंड की। तो नारायणपुर से 3 किलोमीटर दूर प्राचीन कुल वंश के जो शासक थे उनके महलों के खंडहर उपस्थित थे। उन खंडहरों में एक कुंड है, इस कुंड को ही हम कुल का कुंड कहते हैं। इस कुंड में वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। अब हम बात करते हैं ताल वृक्ष के बारे में। तो यह ताल वृक्ष जो है ये नारायणपुर कोटपुतली बहरोड में स्थित है। यहाँ ठंडे और गर्म पानी के झरने और मंडावरा के ठाकुरों की छत्रियां स्थित हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख सभ्यताओं की। तो यहाँ पर एक प्रमुख सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए, याद रखना। यह सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के तट पर जोधपुरा गांव में स्थित है। इस सभ्यता की बात करें तो इसका उत्खनन 1972 से 75 के मध्य किया गया था। जब इसका उत्खनन हुआ तो उत्खनन के दौरान गहरे रंग के पानी पीने के पात्र, कटोरे और तस्करियों जैसे अवशेष हमें यहाँ से मिले। इस सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य विकसित हुई थी। अब हम बात करते हैं बैराट सभ्यता के बारे में। बैराट सभ्यता की यदि हम बात करें तो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एवं मौर्य काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं मंदिर एवं दुर्ग की। तो मंदिर एवं दुर्ग की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो मंदिर हमारे सामने आता है वो है जिलानी माता का मंदिर। ये मंदिर बहरोड में स्थित है और यहाँ पर ये जो जिलानी माता है ये गुर्जर समाज की कुल देवी है। दूसरा जो यहाँ पर प्रमुख मंदिर है वो है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर की बात करें तो ये मांडन कोटपुतली बहरोड में स्थित है और जलजूलनी एकादशी को यहाँ पर लक्खी मेला भरता है और इस मेले में कुश्ती, दंगल, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कुछ और मंदिर भी है, उसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। और मैं ऐसा सोचता हूँ ये जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल छोटी छोटी क्लासों में बहुत ही विचित्र जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपको करना कुछ नहीं, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक बार चेक कर लीजिए लाइक किया है या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, बेल आइकन प्रेस कर रखा है या नहीं। अगर सारे कंप्लीट कर रखे हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो कोर्स है वो एनरोल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए साइंस BE 21 पर। तो इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।